चैप्टर भी देख ही लीजिए। ममता पहुंच गई है कोर्ट। अखिलेश यादव यूपी में 2,89,00,000 वोटर का नाम कटने से तनाव में है। क्या खेला हुआ है यूपी बंगाल में? बीजेपी के ऐप से चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है क्या? ममता बनर्जी ने घबराहट में अपना ही नुकसान कैसे कर डाला? बिहार के बाद महाराष्ट्र में ओवैसी के लिए मुसलमानों की लहर। फडणवीस अजीत पवार आपस में ही क्यों भिड़ गए हैं? अब इसका चैप्टर। इस वक्त देश के दो राज्य यूपी और बंगाल में गजब की हलचल मची हुई है। दोनों ही राज्यों में वोटर का नाम कटने को लेकर बवाल मचा हुआ है। ममता बनर्जी तो कोर्ट पहुंच गई। उधर यूपी में अखिलेश यादव भयंकर टेंशन में है क्योंकि आज यूपी में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ गई। ममता बनर्जी कैसे घबराहट में अपना ही नुकसान कर रही हैं, कैसे अखिलेश यादव के लिए यूपी की वोटर लिस्ट नया तनाव लेकर आई है, यह सब आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर बंगाल में एसआईआर से ममता बनर्जी की सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं, तो इधर यूपी में भी खलबली कम नहीं है। यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में किसके वोट कट गए, किसके वोट बंट गए, यूपी में क्या खेला हो गया, यह सब आपके लिए लेकर आया हूं। यह भी बताऊंगा कि इधर ममता और अखिलेश मुसीबत से घिरे हैं, तो उधर ओवैसी कैसे इंडी वालों की मुसीबत को और बढ़ा रहे हैं। बिहार के बाद अब ओवैसी के लिए कैसे महाराष्ट्र का मुसलमान जो है वो इकट्ठा हो रहा है। ओवैसी के लिए महाराष्ट्र में कैसे मुसलमानों की नई लहर आ गई है, यह सब दिखाऊंगा। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में एक दूसरे के पार्टनर बीजेपी और अजीत पवार कैसे आपस में भिड़ गए। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की टक्कर क्यों हो रही है, यह सब आज आपके लिए लाया हूं। लेकिन पहले आज जिसकी सबसे बड़ी ज्यादा चर्चा है वो खबर, उत्तर प्रदेश में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट आई। यूपी का कोई भी वोटर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम चेक कर सकता है कि ड्राफ्ट लिस्ट में उसका नाम है या नहीं। जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है उसके मुताबिक कितने वोट कटे हैं, पहले आपको यह बता देता हूं। अगर आप इसको देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट लिस्ट क्या कहती है, जो वोटर लिस्ट है, 1 जनवरी 2025, ये आपको यूपी का बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश। यूपी में वोटर कितने थे? यूपी में वोटर थे उस वक्त 15 करोड़ 44 लाख, 15 करोड़ 44 लाख वोटर। अब एसआईआर की जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है उसके मुताबिक 6 जनवरी 2026 को अब यूपी में कितने वोटर हैं? अब है 12 करोड़ 55 लाख। और सीधे सीधे कहा जा रहा है कि वोटर कितने घट गए या जिनके नाम कट गए, हट गए, वो है 2 करोड़ 89 लाख। 2 करोड़ 89 लाख, ऑलमोस्ट 3 करोड़ के आसपास मामला, यानी ऑलमोस्ट 18.70% टोटल वोट का। यह कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। यूपी में जिन 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम कटे हैं, उनमें कौन कौन है आपको यह भी बता देता हूं। इसमें जो मृत वोटर हैं, यानी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो 46,23,000 है। जो वोटर शिफ्ट हो गए वो 2 करोड़ 17 लाख है। डुप्लीकेट वोटर 25,47,000 है, यानी जिनके 2 जगह पर वोटर कार्ड बने हुए हैं। लेकिन जैसे ही यह आंकड़ा आया, यूपी में इंडी गठबंधन परेशान हो गया। कांग्रेस कह रही है कि दलितों और अल्पसंख्यकों के वोट काटे गए हैं, तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि चुनाव आयोग को वोटर जोड़ने का काम करना चाहिए, ना कि काटने का। सुनिए एक बार। लगभग 3 करोड़ मतदाताओं के नाम डिलीट हुए। ये कौन लोग हैं? नौकरी पेशा, मजदूर, दलित वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, फेरी लगाने वाले। 3 करोड़ तो आबादी बहुत से प्रदेशों की नहीं, भारतवर्ष में दुनिया के बहुत से देशों की आबादी नहीं, 40-50 देशों की आबादी नहीं, 3 करोड़। वोटर लिस्ट में जो नाम काटे गए हैं उसके अलावा कोई भी नाम जोड़ा नहीं गया है। इलेक्शन कमीशन का काम है कि हर मतदाता का नाम लिस्ट में हो, लेकिन बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काट दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी की टेंशन यह है कि कई इलाकों में जहां मुस्लिम बहुल सीटें, वहां पर जो वोटर कम हुए हैं उससे कहीं उनका बड़ा नुकसान ना हो जाए। क्योंकि आप देखिए, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर और संभल में 40% से 50% तक मुस्लिम मतदाता है। एसआईआर में इन 5 जिलों में 20% तक वोटर कम हुए हैं। इन 5 जिलों में विधानसभा की 28 सीटें आती हैं, जिस पर 2022 में 11 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी, जबकि 17 सीटों पर सपा गठबंधन को जीत मिली थी। अगर समाजवादी पार्टी टेंशन में होगी तो बीजेपी के लिए भी परेशानी कम नहीं है,
क्योंकि आप देखिए कि जिन शहरों में सबसे ज्यादा नाम कटे हैं उनमें लखनऊ में 12 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं, प्रयागराज में 11,56,306 नाम कट गए, कानपुर सिटी में 9,02,150 नाम कटे हैं, आगरा में 8,36,943 नाम कटे हैं, गाजियाबाद में 8,18,139 नाम कटे हैं, बरेली में 7,14,753 नाम कट गए, मेरठ में यह आंकड़ा 6,65,637 का है और शाहजहांपुर में 5,03,922 का, नोएडा में 4,47,472 नाम कट गए हैं, बलरामपुर में 4,11,201 नाम कटे हैं। इन 10 शहरों में सबसे ज्यादा मतदाताओं के नाम कटे हैं और इन शहरों को बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। तो भाई तनाव तो बीजेपी को होना चाहिए कि भाई नाम कट गए। आप देखिए कि इन 10 जिलों में कुल 74 विधानसभा सीटें 2022 के चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 58 जीती थी। आगरा, नोएडा, गाजियाबाद, शाहजहांपुर में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। समाजवादी पार्टी को 74 में से मात्र 16 सीटें मिली थी और इसी वजह से एसआईआर में कटे वोटर बीजेपी की टेंशन बढ़ा सकते हैं, जिसका जिक्र योगी आदित्यनाथ ने भी किया था। हालांकि यह एसआईआर का आखिरी चरण नहीं है। जिन मतदाताओं के नाम काटे गए हैं उनके पास अभी मौका है कि अगर गलती से नाम कट गया है तो जुड़वा लीजिए। दावे और आपत्ति के लिए फॉर्म 6 और फॉर्म 7 भरे जाएंगे। 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक लोग आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, यानी पूरा 1 महीना है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 भी जारी किया गया है। शहरी क्षेत्रों में चुनाव आयोग इसके लिए विशेष कैंप भी लगाएगा। इसके अलावा कई लोगों का फॉर्म मिला है लेकिन मैपिंग नहीं हुई है। ऐसे मतदाताओं को मैपिंग के लिए नोटिस भेजा जाएगा। सारी आपत्तियों को दूर करने के बाद 6 मार्च 2026 को अंतिम सूची जारी की जाएगी। इधर यूपी में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट पर सभी दल अपना अपना समीकरण चेक कर रहे हैं। दूसरी तरफ बंगाल में अलग लेवल पर राजनीति चली गई। ममता बनर्जी तो एसआईआर के खिलाफ फुल फायर हैं। ममता बनर्जी की पार्टी ने आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ याचिका लगा दी, जिसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में मनमाने तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। एसआईआर ने राज्य के असली और योग्य वोटर्स की मुश्किल बढ़ा दी है। टीएमसी के चुनाव आयोग से एसआईआर के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश मांगे। 16 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट लिस्ट से वोटर्स में भ्रम फैला है, यह टीएमसी कोर्ट में आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी, लेकिन ममता बनर्जी के तेवर तो अलग ही दिख रहे हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए यह तक कह दिया कि एसआईआर के लिए चुनाव आयोग बीजेपी आईटी सेल के बनाए मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल कर रहा है। चुनाव आयोग व्हाट्सएप पर चलाया जा रहा है। यह अलोकतांत्रिक और गैरकानूनी है, यह सब नहीं चल सकता। ममता बनर्जी ने कहा कि वो एसआईआर के दौरान हुई मौतों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगी और जरूरत पड़ने पर खुद वकील की तरह पैरवी करने पहुंच जाएंगी। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में कुल 58 लाख मतदाताओं के नाम कट गए और इसी वजह से ममता बनर्जी परेशान बताई जा रही है। बंगाल और यूपी में एसआईआर ने इंडी वालों में खलबली मचा रखी है। उधर ओवैसी महाराष्ट्र में अलग गर्दा उड़ाए हुए हैं। बीएमसी चुनाव में ओवैसी की पार्टी जोर आजमाइश कर रही है। ओवैसी की पार्टी पूरे दमखम के साथ बीएमसी चुनाव के लिए प्रचार कर रही है और इस दौरान ओवैसी के लिए दीवानगी अलग लेवल पे दिख रही है बॉस। ओवैसी ने 4 जनवरी को मुंबई के अकोला में एक रैली की। इस रैली में ओवैसी की एक झलक पाने के लिए पब्लिक जो है मतलब एकदम अलबला गई। देख रहे हैं, ये ओवैसी की झलक पाने के लिए, ओवैसी के साथ सेल्फी लेने के लिए लोग मंच की तरफ भागने लगे। भाई भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लगे बैरिकेड तक की परवाह नहीं की लोगों ने। ओवैसी को देखने और सुनने के लिए इतनी भीड़ आई थी कि ग्राउंड छोटा पड़ गया। भाई मंच से लगातार लोगों से अपील करनी पड़ी कि भाई मंच की तरफ मत आओ, बिजली का तार टूट गया है, करंट लग सकता है। पब्लिक सुन रही है, उनको ओवैसी के साथ सेल्फी चाहिए, ओवैसी की झलक देखनी चाहिए। देख रहे हैं आप असदुद्दीन ओवैसी के लिए मुसलमानों में जो दीवानगी है। अकोला की रैली में ओवैसी को देखने के लिए लोग उतावले हो गए। खुद ओवैसी मंच से लोगों को समझाने लगे कि भाई पब्लिक के लिए ही तो आया हूं, लेकिन लोग संभलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। भीड़ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ना वो कुछ सुनने को तैयार थे। जब भीड़ बेकाबू हो गई तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया, क्योंकि भीड़ सीधे मंच की तरफ बढ़ी जा रही थी, बैरिकेड तोड़ रही थी। वहां भगदड़ जैसे हालात हो गए। इसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, तब जाकर हालात सामान्य बने। सुनिए आपके ओवैसी ने रैली में आई भीड़ के लिए क्या कहा था। आराम से बैठो, ठहरो, अभी जोश में आ गए। इतना करीब मोदी के रैली में आते, कोई अजीत पवार के रैली में आते, कांग्रेस के रैली में आते, शिंदे के रैली में आते, उद्धव ठाकरे के रैली में आते। ये अपना हमारा
दिल का कनेक्शन है, बीच में मत आओ कोई भी। ये दिल की मोहब्बत अल्लाह पैदा कर दिया है, और एक दीवाने को सुनने के लिए कहां से आए होंगे सोचो तुम क्यों आए? तुम पतंग के लिए आए ना, हो गया काम। ये मोहब्बत है। इंडी गठबंधन को ओवैसी से इसीलिए आग लगी रहती है क्योंकि धीरे धीरे करके ओवैसी जो है वो मुसलमानों के बीच अपनी पकड़ बना रहे हैं, और इंडी गठबंधन को लगता था कि भाई मुसलमान तो मेरा एकदम सेट वोट है, ये कहीं नहीं जाएगा। ओवैसी ने महाराष्ट्र में भयंकर हलचल मचा दी तो ओवैसी की पार्टी ने मुंबई के मेयर पद पर भी एक तरह से अपना दावा ठोक दिया है, जिससे राजनीति गर्मा गई। एआईएमआईएम ने कहा कि मुंबई की मेयर बुर्के वाली महिला भी बन सकती है। इस पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि मुंबई का मेयर एनडीए का होगा और मराठी होगा। सुनिए एक बार। अगर वो बन सकता है तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला क्यों नहीं बन सकता? क्यों कोई खान, पठान, शेख, अंसारी, कुरैशी, सैयद क्यों नहीं बन सकता मेयर? बनेगा इंशाल्लाह। हमारा तो ये उम्मीद है कि एक दिन मुंबई की मेयर हमारी हिजाब पहनने वाली महिला बहन भी बनेगी इंशाल्लाह। वारिस पठाण बोलून गेले, मुंबई में बुरखेवाली मेयर बनेगी। मुंबईचा महापौर महायुतीचाच होणार, मुंबईचा महापौर हिंदूच होणार आणि मुंबईचा महापौर मराठीच होणार। आप देखिए कि एक तरफ ओवैसी बीएमसी चुनाव के लिए पूरी ताकत दिखा रहे हैं, मुंबई के मेयर पद के लिए दावेदारी ठोक दे रहे हैं। दूसरी तरफ राज और उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस भी रेस में काफी पीछे दिख रही, और बाद में यही लोग कहेंगे कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के कहने पर चुनाव लड़ते हैं। अरे भाई, पहले पूरी ताकत के साथ चुनाव तो लड़ो, पहले से ही सरेंडर करने का क्या फायदा। हालांकि उधर बीजेपी गठबंधन में भी टकराव दिख रहा है। पुणे नगर निगम चुनाव में अजीत पवार बीजेपी गठबंधन से अलग अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, और इस दौरान वो लगातार बीजेपी पर हमले भी कर रहे हैं। अजीत पवार ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी ने 2017 से लेकर 2022 तक पुणे नगर निगम पर शासन किया। इस दौरान पुणे के लोगों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिली। बीजेपी के कुप्रबंधन की वजह से पुणे का विकास पटरी से उतर गया। अजीत पवार ने बीजेपी पर हमला किया और करप्शन के भी आरोप लगा दिए, तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। देवेंद्र फडणवीस ने बिना नाम लिए कहा कि जो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं वो पहले खुद आईने में अपना चेहरा देख लें। आज जरी या ठिकाणी पाणी पित असलो तरी निवडणुकीमध्ये विरोधकांना पाणी पाजणार आहे। कोणी जर आम्हाला विचारणार असेल तुम्ही नेमकं काय केलं, तर त्यांनी प्रत्येकाने एकदा आरसा पाहावा, एवढीच माझी त्यांना विनंती असणार आहे। आणि आता यानी जिस तरह से कभी इंडी में आपस में ही पार्टियां लड़ती थी, वैसे ही अब एनडीए में हो रहा है, आपस में ही लड़ रहे हैं। खैर, पाठशाला में अब अगली क्लास। बांग्लादेश में हिंदुओं का फिर कत्लेआम, कट्टरपंथी और यूनुस का इलाज कब करेंगे पीएम मोदी? बांग्लादेश में हिंदुओं पर एक के बाद एक अटैक, इधर भारत में हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या बवाल छिड़ा हुआ है? बागेश्वर बाबा पर मौलाना अरशद मदनी फायर, कौन माइका लाल